अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टाइटल हिंदी में है इंडियन मीडिया लेटेस्ट चैनल का नाम है पाकिस्तान 12 इंडिया टुकड़े टुकड़े, आगे हिंदी आगे उर्दू। तो मैं बोली क्या बोल रहे हैं? हाँ ना, जैसे 200 तो ये है कि टाइटल आप समझ जाओगे खुद ही। टाइटल आप समझ जाओ खुद ही, हम नहीं समझा रहे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा सर बोल रहे कि मतलब हिंदी नहीं आ रही है तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये पाकिस्तानी बोल चैनल पे होती है फिज़ा। अच्छा, तो ये इसके मीम यूज़ करते हैं ज़्यादातर। इस कौम की हालत है कि बताई भी नहीं जाती। तो रहने तो फिर हमारे मुल्क में तरक्की कितनी है पता नहीं, फिलहाल तो जीरो नजर आ रही है। आगे जाते जाते मजीद बैक हो गए हम। ये वो कौम है जिसके आबाओ अजदाद ने 800 सालों तक कामयाब हुकूमत की। झूठ बोल रहे, झूठ। पाकिस्तानी अगर किसी मुल्क में जाते हैं प्रॉपर चेकिंग होती है, पासपोर्ट चेक होता है। भारतीय जाते हैं तो उनकी अलग लाइनें क्यों नहीं बनती? गुड क्वेश्चन। वो इनकी इज्जत करते हैं, हमारी बेकारियों की इज्जत ही कोई नहीं है। अल्लाह तौबा। हमारे वजीर आजम कहते हैं हम भिखारी हैं, तो हमारी इज्जत क्या हो गई? तो अब भी इन पाकिस्तानियों को बोलता हूँ कि अगर तुम्हारे पास चुल्लू भर पानी है ना तो उसमें डूब के मर जाओ। वाह भाई वाह। पाक चीन दोस्ती बेमिसाल है, हिमालय से ऊंची। रुको जरा, जितना बात हम समझते हैं ना कि चाइना हमारा दोस्त है, चाइना सिर्फ इंटरेस्ट का दोस्त है। चाइना को हमसे मतलब है और वो मतलब की जगह चाइना के मुसलमानों का हाल मेरे ख्याल दुनिया की सबसे बुरे हाल है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। पाकिस्तान को तो कहीं भी एंट्री होने की इजाजत ही नहीं है। अब भी सबक सीख लो, अब भी समझ जाओ, अभी भी आंखें खोल लो, वक्त है। बहुत नाजुक सूरत हाल है। मेट्रो को लेके चल रहे हैं कि हमने मेट्रो बना ली। भाई हमने मेट्रो का अचार डालना है, मुल्क में तुम्हारे आटा नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा होने के बाद वो कह रहे हैं जी हमने चौथी मरतबा फिर बनना है। 3 मरतबा आपने क्या करा है उसका तो जवाब दे दो। ये अमीर हुक्मरान है जिन्होंने अपना इलाज अपनी कौम के पैसों से करवाया और डिकार तक ना ली। यही तो कयामत है। इंसान के बच्चे बन जाओ, नहीं तो बेड़ा गर्क तो तुम्हारा हो ही गया। और नहीं तो क्या। ट्विटर के अकाउंट पे एक वीडियो वायरल हो रही है और ये वीडियो ये है कि एक इंडियन इंजीनियर जाते हैं, नीचे देखिए, चाइना के एयरपोर्ट पे जाते हैं, वहाँ मशीनों के सामने अपने इंडियन पासपोर्ट को स्कैन करते हैं, देखिएगा, और वहाँ पर फौरन ही वो मशीनें हिंदी बोलने लग जाती हैं। तो इंडियन से पाक चीन दोस्ती बेमिसाल है, हिमालय से ऊंची। माशाल्लाह, ये शुक्र करे कि पाक चीन दोस्ती हमें लेके चल रही है। पाक चीन दोस्ती बेमिसाल, शहद से मीठी, हिमालय से ऊंची। लेकिन जैसे उनके एयरपोर्ट्स पे हमने देखा कि उनकी मशीन हिंदी बोलती है, उर्दू क्यों नहीं बोलती? वो हिंदी का कसूर नहीं है, वो इंडिया वालों की अपनी। पाकिस्तान को तो कहीं भी एंट्री होने की इजाजत ही नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान में नहीं रह सकते, बाहर जाके क्या करेंगे? इस वक्त तो हम जिस मुश्किल हालात में फंसे हुए, हम आपस में लड़ सकते हैं, सिर्फ या सियासत से लड़ लें या गरीबी से लड़ लें। हमारे मुल्क में तरक्की कितनी है? फिलहाल तो जीरो नजर आ रही है। आगे जाते जाते मजीद बैक हो गए हम, और इतना बैक हो गए कि आगे जाने के लिए भी 20-25 साल तो हमें कहीं नहीं गए। जितनी दौलत है हमारे पाकिस्तान की सब मुल्क से बाहर चले गई है। चल झूठा। क्या फर्क है भारत में और पाकिस्तान में कि अब चाइना जैसा मुल्क उनको प्रेफरेंस इतनी ज्यादा दे रहा है? आप चाइना को छोड़े, भारत को देखे, जो हमारा हम सयाह ममालिक है, वो कहां से कहां तरक्की कर गया है। जब हम इंडिया जाते थे तो हमारी करेंसी उनसे डबल थी। अच्छा, गए इंडिया? जी। कब गए? 2016 में लास्ट टाइम गया था। 2016 में लास्ट विजिट हुआ है, तो आपने वहाँ पर क्या क्या देखा 2016 में? मेरे नान के दिल्ली में ही है, दिल्ली वो वहीं पे होते हैं, लेकिन मैं 10 मरतबा 12 मरतबा इंडिया जा चुका हूँ। इस टाइम इंडिया बहुत तरक्की पे, बहुत ज्यादा तरक्की पे। पर पाकिस्तानी तरक्की पे क्यों नहीं जाते? ये आपस में लड़ते रहते हैं। आप जब भारत में गए तो आपने क्या क्या चीजें नोटिस की, उनकी तरक्की के बारे में कुछ बताएंगे आप? उनकी तरक्की ये है कि वो चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, वो अपने मुल्क को बैक करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और हमारे मुल्क में ये है कि एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो अमीरी गरीबी हो, ये एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। भाई तू आगे क्यों जा रहा हो? नहीं, तुम नीचे आओ। कुछ बताएं ना, तरक्की कैसी थी, वहाँ का डेवलपमेंट बताएं। वहाँ की ये जो मेट्रो हम अब बना रहे हैं ना, ये तो वहाँ बहुत पहले की बनी हुई है, ये तो हम अब बना रहे हैं। ये तो तकरीबन 2005 में वहाँ बनी हुई थी, 5-6 में वहाँ बनी हुई थी। हम अब बना रहे हैं, मेट्रो को लेके चल रहे हैं कि हमने मेट्रो बना ली। भाई हमने मेट्रो का अचार डालना है, मुल्क में तुम्हारे आटा नहीं है, जो तुम्हारी अपनी पैदावार है। आटा ठीक था, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ ठीक है। कि रिश्तेदार नान के वहाँ पर है ना, सारे नानो वगैरह, आपकी नानी अम्मा
सब वहीं पे यहाँ लागू शुक्र क्या कहते हैं कैसी रहती है वो, क्या सलूक किया जाता, कितनी तरक्की? कोई बिल्कुल ठीक, बिल्कुल इजी। हम वहाँ पे इजी होकर फिरते हैं, हमें आज तक कोई तंगी नहीं हुई वहाँ पे। डंडे नहीं बरसाए गए आप पे? अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा नहीं। यार ये आपने क्या बात कर दी है सर, मैं अपना माथा पकड़ लूं। आप मुसलमान हैं, आप कह रहे हैं आप इजीली घूम रहे थे वहाँ। पता है क्या है, देखें हम अपने रिश्तेदारों में जाते हैं, हमें वहाँ कोई तंगी नहीं है, तो हम कैसे उनको कहें? जब हमें कोई तंगी हो तो हम उनको कहना कि नहीं यार आप हमें तंग करते हो, आने वालों को। हमें कोई तंगी नहीं है। और क्या क्या वहाँ पर आपने तरक्की देखी? एजुकेशन से रिलेटेड, सड़कों से रिलेटेड, वहाँ की कानून से रिलेटेड? कानून भी अच्छा है उनका, कानून तो खैर हमारा भी बुरा नहीं है, लेकिन अमल नहीं होता। सिर्फ कानून हमारा बहुत अच्छा है माशाल्लाह, काफ़ी अच्छी नॉलेज है हमारे कानून को, लेकिन अमल नहीं है। बस अमल की ज़रूरत है हमें। क्या वो चाइना को कम्पीट कर रहे हैं? नहीं, चाइना तो माशाल्लाह बहुत आगे है। टक्कर तो देने लग गए हैं ना? हाँ, टक्कर के कह सकते हैं, उसके पीछे तो हैं, लेकिन चाइना बहुत आगे है। लेकिन नियत साफ तो कुछ भी हो सकता है। नियत तो पाकिस्तानी भी साफ कर दो, बड़ा कुछ हो सकता है। इनके पास किस चीज़ की कमी है? हर चीज़ इनके पास है, गैस इनके पास है, पानी इनके पास है, बत्ती इनके पास है, पर इस्तेमाल नहीं कर सकते कि हमें इजाज़त लेनी पड़ेगी। अब ये इजाज़त कब लेंगे? जब आवाम मर जाएगी, बस इतनी बात है। अच्छा, वैसे पाक चीन दोस्ती बेमिसाल है, हिमालय से ऊंची। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये बोले माशाल्लाह माशाल्लाह, ये शुक्र करे कि पाक चीन दोस्ती हमें लेके चल रही है। पाक चीन दोस्ती बेमिसाल, शहद से मीठी, हिमालय से ऊंची। लेकिन जैसे उनके एयरपोर्ट्स पे हमने देखा कि उनकी मशीन हिंदी बोलती है, उर्दू की नहीं बोलती। वो हिंदी का कसूर नहीं है, वो इंडिया वालों की अपनी कह सकते हैं, उनका अपनी तरक्की कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी तरक्की आप की है, हम अपनी तरक्की नहीं कर सके। क्या तरक्की की है उन्होंने? देखो, उन्होंने तरक्की की है तो वो चाइना में वहाँ जाके हिंदी बोल रहे हैं ना, उनका कंप्यूटर हिंदी बोल रहा है, ये उनकी तरक्की है। हम ये चाइना की तरक्की नहीं, ये इंडिया की तरक्की है। हमारे मियां नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा होने के बाद वो कह रहे हैं जी हमने 4थी मरतबा फिर बनना है। भाई 3 मरतबा आपने क्या करा है उसका तो जवाब दे दो, 4थी मरतबा भी कर लेना। कैसे इतना आगे बढ़ गया भारत? भारत कैसे आगे? देखो, एक तो उनकी तालीम बहुत ज़्यादा है, वो तालीम पे बहुत फोकस करते हैं, बच्चा इंग्लिश बोलता है उनका, ये मैंने खुद देखा है। माशाल्लाह कुरान पाक पे भी उनका बहुत नॉलेज है। मुसलमान जौन से उनका बच्चा भी जौन सा है ना, वो भी हाफिज़ होगा और साथ इंग्लिश भी बोलता होगा। इंग्लिश भी बोलता होगा, हाफिज़ भी होगा। यानी वो बात सच हो गई है कि उन्होंने एक मुसलमानों के लिए स्कीम बनाई थी कि मुसलमान अपने मजहब पर कायम रहे, एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर, ताकि दुनियावी तालीम भी मिले। हाँ, वो देखें, चाहे वो इंडिया में रहते हैं, मुसलमान हैं, लेकिन वो कहलाएंगे तो इंडिया नहीं। सही बात है। लेकिन वो हम ये नहीं कहते कि वो हमें बुरा कहते हैं, वो उन्हें भी नहीं बुरा कहते, हमें भी नहीं कहते, सिंपल। आपके जो रिश्तेदार हैं, क्या उनके पास हर तरक्याती मंसूबा है जिस तरीके से? शुक्र, बिल्कुल, सियासत में भी हिस्सा लेते हैं, सब कुछ करते हैं, कोई रोक टोक नहीं। नहीं तो लेकिन हम यहाँ पर कहते हैं उनको कोई सहूलत ही नहीं है। नहीं, ये गलत, जो गलत है वो गलत है। किस चीज़ की सहूलत नहीं है? सहूलत है तो वहाँ रह रहे हैं ना। क्या वो डिजिटल भारत बन चुका है? तकरीबन 99%। आपको पता है चाइना के अंदर एक प्रॉपर इंडियन मार्केट है जहाँ पर सारी प्रोडक्ट्स इंडिया की होती हैं। वो किसकी तरक्की है? वो इंडिया की तरक्की है, चाइना की नहीं। तो पाकिस्तान की क्यों नहीं? पाकिस्तान नहीं कर सकता, पाकिस्तान भी कर सकता है, पर ये एक दूसरे की टांगे खींचना बंद करेंगे तो करेंगे ना, इतनी सी बात है, सिंपल है बस। चाइना, वो हम चाइना के गुण गा रहे हैं, वो चाइना उनके गा रहा है, बस यही मसला है, और क्या है। हम चाइना के गुण गा रहे, चाइना उनके गुण गा रहे, तो हमारे साथ गद्दारी हो गई। इंडिया का जो यार है वो हमारा गद्दार है। नहीं, अब बताएं। ये बात नहीं है, वो हमारा दोस्त है, लेकिन ना इतना भी दोस्त नहीं है कि जितना वो समझ रहे हैं हम। ये नारा हम हमेशा लगाते हैं ना, मोदी का और इंडिया का जो यार है वो गद्दार है। वो बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे तो वो गद्दार तो हमारे बीच में बैठे हैं। आपकी नजर में भारत हमसे तरक्की में कहाँ है? बहुत आगे है। क्यों? वो हम तो वो ही एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, बस बार बार एक जाता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है, तीसरा आ जाता है, कभी नानी आ गई, कभी अबू आ गए, कभी पापा आ गए, कभी। भारत में ऐसा नहीं है, 10 साल से मोदी है, अभी तक वही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कितनी को डेवलपमेंट कर दिया वहाँ? काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है। जी जनाब। अच्छा, ज़्यादातर हर पाकिस्तानी को, अच्छा एक चीज़ में थोड़ा कंफ्यूज है, इस बात से थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि हम एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, हमें सबको पता है ये चीज़। अगर मैं किसी से भी पूछूं, आप किसी से पूछें हम तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे, तो हमारे यहाँ जेलेसियाँ हैं, हमारे यहाँ लड़ाई झगड़े हैं, ठीक है। मैं 100 बंदों से ये पूछूं, थोड़ा बात को समझना, 100 बंदे यही कहेंगे, तो जब 100 बंदे यही कहेगा तो टांगे कौन खींच रहा है? मतलब हम कहते हैं कि हमें एक दूसरे की टांगें नहीं खींचनी चाहिए, या हम एक दूसरे के साथ गलत करते हैं, हम जब भी तरक्की नहीं कर पा रहे, ये भी वो कहेगा, वो भी वो कहेगा, सब कहेंगे कि हमारी नाकामी की वजह ये है कि हम एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं। तो मुझे ये बताएं, जब सभी कह रहे हैं तो गलत कौन है?
अच्छा, हम कहते हैं कि हम बेईमान हैं, ये सब हमारे जितने भी इस तरह के इंटरव्यूज़ पढ़े हुए हैं, हम चोर हैं, हम बेईमान हैं, हमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए। तो ठीक है, वो भी ये कह रहा है, वो भी ये कह रहा है, तो फिर कर कौन रहा है बेईमानी? मतलब फिर वो कौन लोग हैं, वो कहाँ रहते हैं? वो भी यहीं कहीं होते हैं हमारे तो बीच में इसका ही मतलब होते हैं। ये है, इसका मतलब ये है, जो मैं एनालाइज कर रहा हूँ, जब मैं समझ रहा हूँ, हमारी ज़बान और फेल में फ़र्क है। हम जो कहते हैं ना, हम करते कुछ हैं। मैं आपको सच बताऊँ कि अगर किसी को भी मौका जहाँ लगता है ना, वो टोपी कर जाता है, कर जाता है, बेशक वो कर ये जाता है। बेशक वो। अच्छा, एक और चीज़ है, हम गलत कर रहे हो ना, मैं गलत करूँगा ना, मुझे अपना गलत नहीं लग रहा, हक लग रहा नहीं है, लगता है, हक कभी लग- भी नहीं लगता हमें अपना गलत। तो कभी हम कह ही नहीं सकते ना कि हम गलत कर रहे हैं, तो बस- हम तो कभी मान ही नहीं सकते हम भाई सही कर रहे हैं। हम जो भी करते हैं ना वो सही करते हैं, सामने वाला गलत है। अब सामने वाला क्या बोल रहा है, जो मेरे सामने मैं बोलती हूँ सामने वाला गलत है, अब वो सामने हमें वाला गलत कहेगा, हम भाई उसको मैं तो बिल्कुल सही हूँ, सामने वाला गलत है। अबे तो सभी गलत है, एक दूसरे को मत बोलो, सब गलत होते हैं, सबके अंदर कोई ना कोई गलतियाँ होती हैं। हम इतना कोई वो नहीं है। अच्छा, अब हल क्या है? हल क्या है? मैं जो सोचता हूँ, या मैं अक्सर दिमाग लगाता हूँ, हल ये है कि हम किसी को गलत ना कहें, बिल्कुल हम अपने आप को देखिए, जितना अपने बेहतर, ऊपर ध्यान रखें कि नहीं, हम कैसे हैं। हमारे अंदर कोई हम गलती है अपने तो आप उसको को सही बेहतर रखें, करते रहें। बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि अगर अच्छा सभी लोग अगर ये सोचें तो मसला ही ख़त्म। सब लोग एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, ठीक हो गया, मैं किसी की ना खींचूं तो बस सही है, वो भी ना खींचे, वो भी ना खींचे, वो भी ना खींचे। अगर सब अपने आप को सही कर लेना, हाँ ना, मैं भी आपकी बात से एग्री करती हूँ कि हम अपने आप को सही कर लेते हैं, बस बाकी दुनिया खुद ब खुद सही हो जाएगी। सही हो जाएगी। क्योंकि सभी सब सभी अपने आप को सही करेंगे तो फिर तो सभी सही हो जाएंगे। बिल्कुल यही है। तो किसी को कहना पाकिस्तान में ऐसा होता है, पाकिस्तान देखिए में उन्होंने लोग, कितनी अच्छी बात की कि जो मोदी जी हैं वो कितना ख्याल रखते हैं वहाँ का, 10 साल से हैं। बिल्कुल अल्लाह पाक उनको आगे भी रखे। तो देखिए वो अपने आप को सही कर रहे हैं, वो अपने आप को सही रखते हैं, तो वो वहाँ टिके हुए हैं। सही है, वो दूसरों का ख्याल रखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते, कहीं वो गलत होंगे, नो डाउट, मना नहीं करे, इंसान है, गलतियाँ होती हैं, कहीं गलत होंगे, मगर वो मतलब अपने से तो वो अच्छा करने की कोशिश एक कर रहे मरतबा हैं। ये हुआ था कि पंजाब में एक किसानों के ऊपर बिल आया था, तो किसानों ने बहुत ही ज़्यादा एहतजाज किए थे कि ये बिल हमें मंजूर नहीं है। अब उस बिल का मकसद क्या था, उस बिल के से फ़ायदा क्या होना था किसानों को, वो शायद सही समझा नहीं पाए थे। फिर बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा शुरू हो गया पंजाब में, इंडिया के पंजाब में, कि इस बिल से ये नुकसान होगा किसानों को। तो बड़े कत्ल गारत हुए, बड़े मसले मसाइल हुए पंजाब में, बड़े मतलब एहतजाज हुए। तो मोदी जी आए, उन्होंने ये बिल वापस लिया और उनके जुमले सुने। जो आप ये बात कही नहीं ना कि शायद वो भी कहीं गलत हो, तो पता है उन्होंने क्या कहा कि मैं ये बिल वापस लेता हूँ और आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। शायद मैं आप लोगों को समझा नहीं पाया या हमारी बात आप लोगों तक समझ नहीं पाए, तो जिसकी वजह से आप लोगों को अगर बिल समझ नहीं आ रहा तो हम इस बिल को वापस लेते हैं। देखो कि हो सकता है कि मैं अच्छी, कितनी ज़बरदस्त बड़े उन्होंने दिल की बात, कितने बड़े दिल के मालिक हैं वो। देखिए यार, सियासतें ये सब करना भी ना हर किसी के बस हर की किसी बात के, नहीं बिल्कुल, होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके अंदर सब्र और वही कहते हैं ना कि समझदारी, थोड़ी 3 समझदारी से- मरतबा नवाज शरीफ बन चुके हैं, 4थी मरतबा कह रहे हैं कि दोबारा मुझे लाओ तो मैं अब इस मुल्क को सही करूँगा। तो 3 मरतबा आपने क्या किया, वो लूटा बंदा कह रहा है 3 दफ़ा क्या किया तुमने? उसका जवाब तो दो, उसका जवाब तो दो। चले खैर है, वो भी मतलब सही हो ही जाएंगे। तो इन शॉर्ट ये यहाँ मैं के भी- कहूँगा कि हमें सिर्फ अपने आप को सही करना है, बिल्कुल बाकी दुनिया जो करती है वो करे। अगर वो गलत करती है तो वो अपने आप को सही करे तो दुनिया सही हो जाएगी, मैं समझता हूँ। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी कि हमारी दूसरी दुनिया में भी इज़्ज़त नहीं है, हमारे कहीं दूसरे देशों में जाते हैं वहाँ भी इज़्ज़त नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि हम बदनाम हो गए, पीछे हैं, हम बहुत बदनाम भी ज़्यादा हो गए। बदनाम भी हैं। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।